पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ को ज़रूरी करार दिया। कहा SCO इजलास का इनेकाद बाइस मुसर्रत। तमाम ममालिक को ताउन मज़ीद बढ़ाना होगा। मुआशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। शंघाई ताउन तंजीम की कामयाबी का सफर, 8 रुकन ममालिक के एलामिये पर दस्तखत, शुरका का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक, एक महफूज और पुरअमन माहौल के लिए ताउन के अज़्म का इजहार। SCO समिट की अगली सदारत रूस के सुपुर्द। रूस 2025 में शंघाई ताउन तंजीम की सदारत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद। SCO सरबराहान हुकूमत की जानिब से कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत। शंघाई ताउन तंजीम के बजट की मंजूरी दे दी गई। SCO इजलास में बाहिमी तिजारत रवाबित को बढ़ाने, तिजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशत के फ़रोग़ समेत अहम फैसले। ECO डेवलपमेंट बैंक और SCO डेवलपमेंट फंड बनाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल SCO के हमरा तकरीब के अख्ताम पर प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सरबराहान ने बैनुल अक़वामी तिजारत में रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ECO इजलास का अलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाब मेजबानी पर भारत पाकिस्तान का मुतरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान को मुबारकबाद। भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। जयशंकर का इजलास से खिताब। कहा, सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, इलहदगी पसंदी से राबते का फ़रोग़ मुश्किल होगा। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का सद्देबाब ज़रूरी है। हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। हमारा ताउन बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बराबरी पर मबनी होना चाहिए। SCO इजलास पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ की बात है। तमाम मेहमानों की जानिब से पाकिस्तान की मेज़बानी को सराहा गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, इंतज़ामात के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक का ख्याल पाकिस्तान का अच्छा तासुर दे रहा है। ये समिट पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर अहमियत को उजागर कर रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कौमी असम्बली और सेनेट के इलहदा इजलास तलब। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर शाम 4 बजे, सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आइन के आर्टिकल 54 के तहत तलब किए। इजलास में 26वीं आइनी तरामीम का मुसव्वदा पेश किए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए मुल्की सियासत में अहम मुलाकातें, अशाइये और ज़ियाफ़तें जारी। MKM ने भी अपने अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में तलब कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने MKM अरकान असम्बली और सैनेटर्स को 28वें आईनी तरमीम पर एतमाद में लेने के लिए अशाया दिया। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में अरकान के दरमियान मुशावरत जारी। आईनी तरमीम के मामले पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम बैठक आज होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए जाती उम्रा में आज रात दावत का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। हुकूमती इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान के साथ मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए कोशिश। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान कहती हैं, मिसाक जमहूरियत का बेनज़ीर भुट्टो ने आगाज़ किया, सदर जरदारी ने अमल कराया। बिलावल भुट्टो जरदारी अधूरे एजेंडे की तकमील के अमल की क़यादत कर रहे हैं। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक और मुशावरत से आगे बढ़ने का जज्बा जमहूरियत की जीत है। बानी PTI का ख्वाब अधूरा रह गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की उम्मीदवारों की लिस्ट से बाहर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फहरिस्त जारी कर दी।
बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं। उम्मीदवारों में बोरिस जॉनसन, मशहूर बरतानवी आर्किटेक्ट सर नॉर्मन फॉस्टर और मारूफ वकील बैरिस्टर पीटर ग्रेग शामिल। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती के मामले पर एफआईए ने 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी के सरबराह डायरेक्टर फॉरेंसिक साइबर क्राइम वकास सईद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल कमेटी ने 70 के करीब मुश्तबा अकाउंट्स की शनाख्त कर ली। अकाउंट होल्डर्स की तस्वीर की शनाख्त के लिए डेटा नादरा को भेज दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। कहा, बार बार एहतजाज में नाकामी पर पीटीआई ने खौफनाक मंसूबा बनाया। झूठ की दास्तान घड़ी, मनगढ़ंत खबर को इशू बनाया गया। वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। जब बच्ची पर ज्यादती का इल्जाम लगाया, वो 2 अक्टूबर से अस्पताल में थी। वाक़या 10 अक्टूबर को हुआ। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। ज्यादती का प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 50 साल बाद असम्बली एक्ट तैयार कर लिया। तमाम इंतजामी और माली इख्तियारात स्पीकर के पास होंगे। तैनातियों, प्रमोशन और इख्तियारात की मुंतकली का इख्तियार भी स्पीकर के पास होगा। स्पीकर इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुशीर, कंसल्टेंट और एक्सपर्ट की तकर्री भी कर सकेंगे। एक्ट को सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। ई बाइक्स माहौल दोस्त हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, इस वक्त सूबा सिंध में 30 कंपनियां ई बाइक बना रही हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए हर सेक्टर को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। सिंध हुकूमत ने सूबे में मैट्रिक और इंटर की सतह पर नई ग्रेडिंग पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 2025 से होगा। तलबा को नंबरों और पोजीशंस के बजाय ग्रेड्स मिलेंगे। नई ग्रेडिंग पॉलिसी के फार्मूले के मुताबिक पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस खत्म कर दी जाएंगी। पिंज अस्पताल की मेडिकल टीम ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। अडयाला जेल में किए गए तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मौसूल। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई को बदहजमी और कान में शोर सुनाई देने की शिकायत थी, जो अब ठीक है। बानी पीटीआई पहले से अद्वियात ले रहे हैं। कोई नई दवा तजवीज नहीं की गई। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। बानी पीटीआई को मुकम्मल अंधेरे में रखा गया है। उनके सेल की बिजली बंद करके बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं। बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ का बड़ा इल्जाम। सोशल मीडिया पर कहा, जेल के बावर्ची को छुट्टियों पर भेज दिया गया है। बानी पीटीआई इस वक्त कैद की सजा के तहत मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड है। बैरूनी दुनिया से बगैर किसी राबते के वो हकीकी तौर पर अंधेरे में है। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतें भी बरकरार। बिहाड़ी के नवाही इलाके के करीब कार हादसा। खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। तमाम लाशों और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार फैमिली लाहौर से वापस हासिलपुर जा रही थी। हादसा गाड़ी के दीवार से टकराने के बायस पेश आया। उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर के वजीर आला का हलफ उठा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला से ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी मरतबा मकबूजा कश्मीर के वजीर आला का ओहदा संभाला। इससे कबल वो 2009 से 2014 तक कांग्रेस के इत्तेहाद से वजीर आला रह चुके हैं।
अमेरिका का गजा में इंसानी इमदाद की रसाई के लिए 30 रोज का अल्टीमेटम। अमेरिका को गजा में बदतर होती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश। इसराइल को खत लिखकर आगाह कर दिया। कहा 30 रोज के अंदर गजा में इंसानी इमदाद की रसाई में इजाफा किया जाए, बसूरत दीगर उसे अमरीकी फौजी मदद में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका ने भारत से सिख रहनुमा के कत्ल के मामले पर कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से लेने का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि वाजे कर दिया ये इल्जामात इंतहाई संगीन है। भारत कनाडा की तरफ से कत्ल की साजिश के इल्जामात को संजीदगी से ले। एशिया ओपन कैरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के इख्तिशामुल हक ने चांदी का तमगा जीत लिया। इंडोनेशिया के शहर टेंगरिंग में जारी छठी एशिया ओपन कैरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलेशिया के जुबैर एमएस ने पाकिस्तान के इख्तिशामुल हक को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सेमीफाइनल में इख्तिशामुल हक ने इंडोनेशिया के अजहर सलीम के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। और मुल्तान टेस्ट दूसरे रोज का खेल खत्म। इंग्लैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 240 रन बना लिए। बेन डिट 114 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 366 रन पर ढेर हो गई। कामरान गुलाम 118 रन बनाकर नुमाया रहे। जैक लीच 4, ब्रैडन कॉर्स ने 3 विकेटें हासिल की। अस्सलामुअलैकुम, एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं फरहान रजा। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं ब्रेक के बाद।